उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 26 सितंबर है, संडे है। नोवोको और कृष्णा डायग्नोस्टिक दोनों के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। असल में मेरे एक रेस्पेक्टेड व्यूअर है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि इन स्टॉक के बारे में बताएं, इन्हें होल्ड रखें, एवरेज करें इन्हें या सेल कर दें, इनके साथ क्या किया जाए। तो इन्हीं दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। रोहेला क्लासेस करके ये व्यूअर हैं मेरे। अब मैं इनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन्होंने नोवोको और कृष्णा डायग्नोस्टिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला है। इन्हें होल्ड करें, एवरेज करें या सेल करें, क्या करें। तो चलिए मैं वो ही बताऊंगा और क्या करना चाहिए। स्टॉक से ज़्यादा चालाक आपको होना चाहिए। आज सुबह बात चल रही थी हमारे ग्रुप में कि कोई एक स्टॉक ही काफ़ी है आपके लिए या किसी भी इन्वेस्टर के लिए पैसे कमाने के लिए। 10-10, 50-50 स्टॉक या पूरा पोर्टफोलियो बनाने से बढ़िया, लेकिन वो अगर आपको पैसे दे तब। ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीदा और फंस गए। कोई एक स्टॉक XYZ कोई भी हो, जैसे कि मैं सन फार्मा लेता हूँ, मैंने ख़रीदा और स्टॉक ऊपर चला गया, मैंने ख़रीदा और स्टॉक ऊपर चला गया, वही काफ़ी है। मुझे 10, 20, 50 स्टॉक्स की जो कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो जाती हैं जानने वाली, वो आप ज़रूर जान के चलें। इन दोनों स्टॉक्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ फ्री में मैं आपको हर रोज़ कोशिश करता हूँ नए नए स्टॉक बताने की कि किसी भी स्टॉक को कहाँ से आप खरीदें, और मेरे स्टॉक हमेशा टारगेट को हिट करते हैं। ये कृष्णा डायग्नो का स्टॉक है, 795 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है स्टॉक मार्केट में, भले ही आप बिगिनर हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट का, नुकसान से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि स्टॉक से निकल जाएं। अगर आपको किसी भी स्टॉक से धीमे धीमे नुकसान ले रहे हैं, लेकिन आप बने हुए हैं, आपकी जिद है कि इस स्टॉक में हमें रहना ही रहना है, तो ये गलती आप कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है, मालूम है आपको कि स्टॉक नुकसान दे रहा और अब हमें कोई भरोसा नहीं कि स्टॉक कब ऊपर चला जाए, तो आपको स्टॉक से जो भी नुकसान है थोड़ा बहुत लेके निकल जाइए, वरना बाद में वो थोड़ा नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसे देख के फिर डरेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस पे जितनी वीडियो पड़ी हैं वो वीडियो नहीं स्टॉक है। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में जान पाएँ, सीख पाएँ, और हर स्टॉक से पैसा निकालना कैसे, कहाँ, किससे, कब निकालना है जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो फिर आपका ही बेनिफिट है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब चलते हैं स्टॉक्स पे। जैसे कि मैं हमेशा किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन के बेस पे बात करता हूँ, तो सबसे पहले नोवोका के प्राइस एक्शन पे चलते हैं। तो अगर इसका चार्ट देखेंगे, प्राइस मूवमेंट देखेंगे, कुछ इस तरह से दिखता है। 577 रुपये 90 पैसा से टूट के स्टॉक अभी 553 रुपये 45 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे नहीं मालूम कि आपका बाइंग प्राइस क्या है, इसमें आगे क्या करें। जैसा कि मेरे से पूछा गया था, या फिर किसी भी स्टॉक के बारे में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि होल्ड करें, एवरेज करें या सेल कर दें, तो आपका जो भी बाइंग प्राइस हो वहाँ से तो कोशिश कीजिए। देखिए, अगर ये स्टॉक 520 रुपया से नीचे चला जाता है तो आप स्टॉक से बाहर निकल जाएं घाटे में ही, ठीक है ना। ऐसे स्टॉक में बने रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन उससे ऊपर स्टॉक का जो दूसरा लो है 531 रुपये का, ठीक है ना, 531 रुपये का आप स्टॉप लॉस
रख के, ठीक है ना। लोगों को चीज़ समझ में कम आती है जब मैं बोलता हूँ, तो फिर बाद में कमेंट वगैरह करते हैं। तो 531 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। अभी बाय कर सकते हैं। अगर आप पहले से हैं तो आप समझ लीजिए 531 रुपया 530 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर स्टॉक इससे नीचे उतरता है तो भाई आप अपने हिसाब से डील कीजिए, स्टॉक से निकलिए या अलर्ट हो जाइए, या जैसा भी है आप अपने हिसाब से कीजिए। या कि स्टॉक में स्टॉक से अगर आपके पास मान लीजिए 50 शेयर है, तो फिर आगे अगर क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, 50 से 100 करना है, 100 से 200 करना, से उस चीज़ छोड़ दीजिए। 531 से ऊपर जब स्टॉक रहे तभी स्टॉक में कोई भी मूवमेंट आप अपनी तरफ से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना स्टॉक अचानक टूट जाएगा। ये स्टॉक ऐसा है, फ़िलहाल जिस तरह से दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है। अभी 530 रुपये के बाद से यहाँ पे तेज़ी से ऊपर उठ रहा है। अब तेज़ी से ऊपर उठ रहा है तो तेज़ी से नीचे भी गिरेगा, तो गिर सकता है। और उस नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगा के आप रख सकते हैं। बाकी और कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि क्या करें, तो आप मेरे को लिख सकते हैं या फिर आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। जो नॉर्मल चीज़ थी मैंने आपको बता दी कि 531 से नीचे निकल जाइए स्टॉक से, ठीक है। और फ़िलहाल अभी 531 का माफ़ कीजिए 531 का भी स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ठीक है ना। बाय कीजिए, सेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, धीमे धीमे क्वांटिटी बढ़ाइए, आपकी मर्जी, लेकिन 531 रुपये का आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। दूसरा, अगर स्टॉक टूटता भी है, नीचे गिरता भी है और 520 रुपया से नीचे चला जाता है, तो भाई आप नुकसान में अपने शेयर बेच बाच के निकल जाइए यहाँ से, कहानी ख़त्म, ठीक है ना। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, स्टॉक से पैसा बना पाएंगे। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। यह है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। 1099 रुपये से स्टॉक टूट रहा है। कमाल की बात हो, फ़िलहाल 795 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो 795 और 895 इन दोनों चीज़ों को, दोनों कीमतों को आप ज़रा नोट कीजिए। 895 की कीमत, 895 के बाद से स्टॉक में जिस तरह से नीचे की तरफ गिरावट आई है, 100 रुपया का जो ऊपर से नीचे गिरा है, ऐसे में आपने कहीं भी ख़रीदा हो स्टॉक को, फंस गए आप। और अभी हाल फिलहाल में स्टॉक नीचे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर से फिर नीचे टूट जा रहा है। सो असल में हो क्या रहा है इसमें, और आगे होगा क्या? अब तक तो आपने देख लिया कि ऊपर से नीचे टूट ही रहा है, लेकिन अब ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अगर आप पहले से हैं, ठीक है, तो अलग चीज़ है। अगर नुकसान हो रहा है, गलती है, या फिर कि ठीक है शुरुआत में जो प्राइमरी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में, ठीक है। दूसरा, क्वांटिटी अगर आप बढ़ाना चाहें, क्वांटिटी मैटर करती है किसी भी स्टॉक में। आप नुकसान में प्रॉफिट में तुरंत हो जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लेकिन क्वांटिटी तब बढ़ाई जो स्टॉक ऊपर की तरफ भागे, और स्टॉक कब ऊपर की तरफ भागे वो आपको पूरी तरह मालूम करना पड़ेगा खुद। तो इसमें 787 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, 787 का स्टॉप लॉस लगा के आप 30% क्वांटिटी शुरुआत में ख़रीद सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाइए, अगर स्टॉप लॉस टूट जाता है तो नुकसान बुक कीजिए, और अगर स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो फिर आगे 30 के बाद और आगे 60% हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए। बाकी 30% रह गया, सो अपनी मर्जी से स्टॉक में जब भी मूवमेंट हो आप
तब उसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि 768 रुपया या 766 रुपया से स्टॉक अगर नीचे जाता है तो दूर हट जाइए, निकल जाइए। स्टॉक के साथ चिपकिए मत, या फिर ये मत देखिए कि स्टॉक प्रॉफिट देगा, नहीं, स्टॉक फंसा के रख देगा और नीचे ले जाएगा। कितना नीचे ले जाएगा ये तो स्टॉक मार्केट खुद नहीं जानता, बस आपके पैसे को घाटे में बदल देगा। और आपको घाटे में नहीं, घाटे के स्टॉक से खुद प्रॉफिट निकालना है। कैसे प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे 787 का स्टॉप लॉस लगा के आप शुरुआत में 30% क्वांटिटी अगर ख़रीदना चाहते हैं नई तो ख़रीद सकते हैं। दूसरा 767 रुपया से नीचे जाएगा, बिल्कुल दूर हट जाइए, स्टॉक टूट जाएगा, टूटा हुआ तो वैसे ही है। और 838 रुपया से ऊपर नई बाइंग करना, क्वांटिटी इंक्रीज करना या सेफली ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि स्टॉक में किस तरह से कहाँ पे ख़रीदना है, किस कीमत पे ख़रीदना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो रैंक में आ जाती है और उस रैंक का फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा सकते हैं। कि अगर कोई सेम टॉपिक से वीडियो सर्च कर रहा है तो यूट्यूब इस वीडियो को पहले रख देगा। सो लाइक का मतलब ये होता है। सो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आपके पेशेंस के लिए थैंक यू।